हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सीता जी और तोते की कहानी। सीता जी, आप सभी लोग रामायण के बारे में आप सभी को पता ही है। राम और सीता रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं। तो रामायण में राम और सीता के वियोग की कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब किसके कारण हुआ था? ये सब एक तोते की वजह से हुआ था, जिसने सीता जी को अपने पति का वियोग झेलने का श्राप दिया था। ये रामायण की एक अनूठी कथा है, जो कि वनवास से लौटने के बाद एक धोबी के कहने पर सीता जी को राम से अलग होना पड़ा। तो चलिए इस अनूठी कहानी को सुनते हैं। तो कहानी इस प्रकार से है कि सीता जी जब छोटी थीं तब अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थीं। तभी उनकी नज़र तोते की एक जोड़ी पर पड़ी। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सीता जाकर उनकी बातें चुपके से सुनने लगीं। तोते की जोड़ी कह रही थी कि भविष्य में राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा, जिसका विवाह सुंदर राजकुमारी सीता से होगा। जब सीता ने उनसे पूछा कि ये सब उन्हें किसने बताया, तो तोते ने कहा कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मुंह से ये बातें सुनी हैं। वे अपने आश्रम में शिष्यों को ये बात बता रहे थे। तब सीता जी कहती हैं कि जिस राजकुमारी की वह बात कर रहे हैं वो मैं हूँ। ये सुनकर तोते घबरा गए। उन्होंने कहा कि हम उड़कर कहीं दूर जा रहे हैं और कभी यहाँ नहीं आएंगे। सीता जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वह उन्हें अपने साथ रखेंगी। इस पर तोतों ने कहा कि वे आज़ाद पंछी हैं और किसी पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। तब सीता जी कहती हैं कि वह और भी बातें सुनना चाहती हैं, इसलिए वो उन्हें नहीं जाने देंगी। तोते की जोड़ी ने खूब विनती की, खूब अनुनय विनय करते हैं, मगर सीता जी टस से मस नहीं हुई। बाद में सीता ने नर तोते से कहा कि ठीक है, वह उसे छोड़ रही है, मगर मादा तोते को वह अपने पास ही रखेगी। नर तोते ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, ऐसा ना करें, दोनों को साथ रहने दें। सीता ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने नर तोते को तो छोड़ दिया, मगर मादा तोते को अपने साथ महल में बंदी बना ली। नर तोता अपने साथी का वियोग सह नहीं सका। उसने सीता को श्राप दिया कि जैसे आज वह अपने जीवन साथी का वियोग सह रहा है, उसी प्रकार सीता भी एक दिन अपने पति का वियोग सहेंगी। और कुछ समय बाद तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। सीता को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि इसी श्राप के कारण सीता को अपने पति श्री राम से दूर जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा था। दरअसल क्या हुआ था कि जब श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास खत्म कर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तो उसके बाद कुछ लोग सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। एक धोबी ने भरी सभा में सीता की निंदा की। इसके बाद श्री राम ने प्रजा को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी सीता को महल से बाहर निकाल दिया और जंगल में रहने का आदेश दिया। उस समय सीता गर्भवती थी। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो जानते हैं पिछले जन्म में कौन था? वह पिछले जन्म में वही तोता था जिसने सीता जी को श्राप दिया था। तो इस प्रकार से ये सीता जी की कहानी है, जो कि बहुत फेमस है। मिथिला में भी बहुत फेमस है, सब जगह फेमस है कि ये
तोते के कारण ही सीता जी को राम से वियोग सहन करना पड़ा। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करनी चाहिए और किसी को भी बंदी नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये आज की हमारी कहानी है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी और चीज़ की कहानी सुननी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिए कि आपको कौन सी कहानी सुननी है, तो फिर मैं उस कहानी के विषय में आपको बताऊंगी। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।